भूख हो 4 रोटी की, नसीब में आए आधी, तो ये तो तय है कि तृप्ति नहीं होगी। या तो भूख भड़क जाएगी या फिर मन को तसल्ली रहेगी कि चलो कुछ तो मिला। पेट्रोल डीजल के दामों में मिली राहत की कहानी इससे जुदा नहीं है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज होंगे वोकल। बीकानेर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ। मुद्दा है राहत, जो यहां महसूस नहीं हो रही। दिन बदला, दाम बदल गए, हालात नहीं बदले। आज भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और तेल भरवा रहे हैं दूसरे प्रदेश में। कारण, आज भी वहां पेट्रोल के दाम 10 से 12 रुपए सस्ते हैं। मतलब सब कुछ जस का तस है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आत्माराम तरड़ जी बीजेपी के नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं श्रीगंगानगर में। साथ ही आशुतोष गुप्ता अध्यक्ष हैं एसजीपीडीए यानी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के श्रीगंगानगर से। और रविंद्र तरखान ये जिला प्रवक्ता है अखिल भारतीय किसान सभा श्रीगंगानगर के। और रवि बिश्नोई भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत आत्माराम जी आपसे करना चाहता हूं। आप तो भाई साहब इलाके से ही हैं, आप तो समझ रहे होंगे ये जो राहत मिली ये उतनी राहत नहीं है जितनी इलाके को चाहिए थी। आवाज नहीं आ रही रवि जी, आवाज नहीं आ रही जी। आत्माराम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आत्माराम जी आप शायद म्यूट पर हैं, म्यूट हटा लें प्लीज। हाँ आत्माराम जी सुन पा रहे हैं अब आप? नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। रविंद्र तरखान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। कुछ बदला क्या? मतलब किसानों के लिहाज से मैं पूछूं तो क्या बदला? हम गंगानगर जिले के किसान हमेशा से हमारी मांग रही है कि पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके समान होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2% का जो वेट घटाया है, ये तो साफ है कि इससे किसानों को राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरीके के रेट होने चाहिए थे आज हम देख पा रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। ठीक है। जिस तरीके से होना चाहिए तो उस तरीके से नहीं हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल का जो रेट है वो मतलब 145 कभी था 2008 में, और आज उसके रेट करीबन $75 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट यूं ही बढ़ते रहे, और अब जब लोकसभा चुनाव आया तब एक छोटी सी राहत 2% वेट के नाम पे दी गई है। जबकि होना ये चाहिए था कि इस देश के अंदर जब हम टैक्स पूरी हर वस्तु के ऊपर टैक्स को पूरे देश के अंदर एक साथ लागू कर रहे हैं, तो इसको जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाना चाहिए था। लेकिन आज पेट्रोल डीजल के अगर को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो 28% टैक्स थोड़ा से सा आप ज्यादा मुझे इस समझाएं पेट्रोल डीजल के टैक्स में रविंद्र होता। जी, थोड़ा सा आप मुझे समझाएं, क्या हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के किसान अभी भी अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। पंजाब और हमारे गंगानगर जिले के रेट में डीजल के अंदर, अकेले डीजल के अंदर 5 रुपए का अंतर अभी भी। जी, तो ऐसे में वो वहीं जा रहे हैं, कोई खास बेनिफिट यहाँ इलाके से उनको नहीं मिल पा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये पेट्रोल एसोसिएशन, जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है, इसकी डिमांड रही थी। हमने किसान सभा के माध्यम से उनका समर्थन भी किया था कि डिमांड थी कि पूरे राजस्थान में गंगानगर जिला और पंजाब जो हमारा सत्ता, हरियाणा जो हमारा सत्ता स्टेट है, उस स्टेट के रेट के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, एक सा रेट होना चाहिए, ताकि यहाँ के पेट्रोलियम जो एसोसिएशन के लोग हैं जिनका काम लगातार ठप हो रहा है, उनका काम भी चलता रहे, और किसान को भी है जो वाजिब रेट के अंदर पेट्रोल डीजल है जो मिलता रहे। लेकिन आज देख रहे हैं कि 5 रुपए का अभी भी अंतर बाकी है। अभी भी प्रदेश भर में एक सा रेट नहीं हुआ है, मतलब लगभग एक सा हुआ है, पर एक सा रेट तो अभी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। आशुतोष गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और आशुतोष जी, मेरा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा परेशान अगर पेट्रोल पंप वाले कहीं थे तो वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ही थे। अब सरकार की ओर से वैट में जो 2% की कमी की गई और केंद्र की तरफ से 2 रुपए की जो कमी की गई, उसके बाद भी स्थितियां बदली हैं, सुधरी हैं, या जस की तस हैं? देखो भाई साहब, क्या है कि हमारी एक जो मेन डिमांड थी वो था परिवहन पूल अकाउंट, वो सरकार ने बना दिया। उससे क्या हुआ, 6 रुपए 82 पैसे का हमारे डीजल कम हो गया और 7 रुपए 42 पैसे पेट्रोल कम हो गया।
उससे क्या हुआ कि जो हमारा अंतर है पेट्रोल का और डीजल का 3 रुपये 98 पैसे रह गया। और मैं लगातार पंप वालों से बातचीत कर रहा हूं तो 1500 से लेके 2500 लीटर तक सेल हमारे हर पंप की बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। पर जो ये 3 रुपये 98 पैसे का फर्क है ना, अगर इसको भी सरकार कम कर दे। पर सरकार को हम अभी जब मिले थे तो सरकार ने बताया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप हमारे पास 3 महीने का डाटा ले आए और जो राजस्व आपका बढ़ जाएगा तो हम और निश्चित रूप से और इसको कम कर देंगे। नहीं तो ये तो हम बात हुई 30 डीजल जून की। के बाद- पेट्रोल को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, पेट्रोल तो अब भी 10 से 12 रुपए महंगा है। नहीं वैसे पेट्रोल 9 रुपये 36 पैसे हमारे वहां महंगा है। हमारे यहाँ पंजाब में 9 रुपये 36 पैसे का फर्क है। पेट्रोल का तो फर्क है, देखो जी, कहना पड़ेगा। पेट्रोल में काफी अंतर है, क्योंकि पहले 15 रुपए लीटर 16 रुपए लीटर का फर्क था। फिर 2 रुपए केंद्र सरकार ने कम कर दिए, तो वो 9.5 रुपए का फर्क रह गया। 9 रुपए नहीं तो 2 रुपए तो वहां पे भी कम हुए ना, 2 रुपए तो पूरे देश भर में कम हुए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 9 रुपए 36 पैसे का फर्क रह गया जी हमारा। तो मुझे एक बात बताइए, अब जैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि डीजल 1 लीटर भरवाने जाता है, आप जो कह रहे हैं कि 3 से 4 रुपए का जो मार्जिन है, अगर वो 30 लीटर भरवाने जाता है तो वो लगभग उस पे अच्छी खासी रकम बचा लेता है, फिर वो आपसे क्यों भरवाएगा? ये 30 लीटर में एक्चुअली में क्या है सर, मैं आपको बताऊं क्या है कि 30 रुपए मतलब 30 लीटर लेके आएगा तो 100 रुपए बचे ना जी। उसको जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 10 आना पड़ेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसान अब यहीं से लेंगे। अब हमारे पास किसानों के भी फोन आने लग गए, जो स्कूल हैं उनके फोन भी आने लगे, ट्रांसपोर्टर्स के भी फोन आने लग गए कि आपकी कैसे आप डीजल देंगे, क्या बातचीत रहेगी। तो निश्चित तौर पे सेल तो बढ़नी है हमारी। पर ठीक है, थोड़ा सरकार एक झटका और लगा देगी तो हमारा बढ़िया हो जाएगा मामला। तो मैं थोड़ा सा रवि विश्नोई आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या लोग अभी भी उतनी ही संख्या में जा रहे हैं या बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी आई है? देखिए स्वप्निल जी, ये जो सरकार का हालिया जो फैसला आया है, उस फैसले ने जो असमानता थी पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों के पेट्रोल पंपों और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के जो सीमा पे बसे हुए पेट्रोल पंप है उनमें जो असमानता थी, उस असमानता को पाटने का काम किया है, खत्म नहीं किया। दरअसल स्टेटमेंट सरकार का यह भी था कि अब आपको अन्य राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमत देनी पड़ेगी, तो साथ ही राजस्थान में भी लगभग एक जैसी कीमतें हो जाएगी। वो सब हो गया, परंतु अभी जैसा कि आशुतोष जी कह रहे हैं, हालांकि थोड़ी संकोच के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, परंतु भाजपा के नेता भी हैं ये। अच्छा। और कहीं न कहीं अपने आप को जो है वो ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप अंदाजा लगाइए श्रीगंगानगर शहर कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जनसंख्या है उसकी, और वहां कितने लोगों को प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की जरूरत महसूस होती है। इन्होंने स्कूल बस ऑपरेटर्स की बात करी, कितने स्कूल है और कितनी वहां स्कूल बसें लगी हुई है। आप वहां पर कितने रेहड़ी वाले हैं, कितने ऑटो रिक्शाज हैं, वहां पर जो अन्य प्राइवेट बसें हैं वो कितनी है। ये तमाम पेट्रोल आज भी पंजाब हरियाणा से ही भरवाते हैं। नहीं तो मैं विशुद्ध डीजल पे भी आ जाऊं, मान लीजिए मैं विशुद्ध डीजल पे भी आ जाऊं, तो लोग तो अभी भी उनके पास ऑप्शन है ना कि वो ड्रम भर के ले आए या डब्बे भर के ले आए। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2500 लीटर के आसपास, हालांकि इसको एग्जैक्ट फिगर में तो आशुतोष जी बता पाएंगे, हमारे साथ किसान प्रतिनिधि बैठे हैं वो बता पाएंगे, परंतु जहां तक मुझे मालूम है तकरीबन 2500 लीटर डीजल जो है वो एक किसान है या एक कोई भी सामान्य व्यक्ति है वो पंजाब से राजस्थान ला सकता है और परिवहन कर सकता है, परंतु उसको जब्त, उसको रसद विभाग जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती। कार्रवाई नहीं कर पाने के पीछे जी आशुतोष जी। रवि साहब, मैं निवेदन करूंगा 2500 लीटर ये रख सकते हैं। परिवहन करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, रख सकते हैं 2500 लीटर अपने घर में स्टॉक, पर इनको ये 2500 लीटर इकट्ठा ला नहीं सकते। पर बस ये जो आशुतोष जी, ये रहा है। आशुतोष जी, नहीं, लोग लाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते थे, वो किसी न किसी तरीके से, देखिए जब रास्ता खोजना होता है तो खोज ही लेते हैं। जब आप लोगों को दाम कम करवाने थे तो आपने हड़ताल का रास्ता खोज ही लिया था दोनों ही सरकारों में, है ना। आत्माराम जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आत्माराम जी मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। मैंने तो हर बार इसी बात को सुना बीजेपी की ओर से कि हमारे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों को बॉर्डर पार कर जाना पड़ रहा है, गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है, गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार ने भी जो किया उससे हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर। आत्माराम जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ना आप दोबारा इससे बाहर निकलें और दोबारा एक बार हमें ज्वाइन करें।
मैं कुछ ही पलों में आप सभी के पास लौटता हूं। इस स्थिति को हम आपस में मिलकर ठीक कर लेते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो तमाम जो राहतें बरसी, उसके बाद स्थितियां किस तरह की है एक बार आप देखिए। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम जो पहले 113 रुपए 42 पैसे थे और डीजल के दाम 98 रुपए 42 पैसे, वो अब 106 रुपए पेट्रोल के दाम 106 रुपए 26 पैसे और डीजल के 91 रुपए 60 पैसे हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में अभी भी पेट्रोल 96 रुपए 86 पैसे में मिल रहा है और डीजल 89 रुपए 66 पैसे में। पंजाब में पेट्रोल 96 रुपए 90 पैसे और डीजल 87 रुपए 19 पैसे। हनुमानगढ़ की बात कर लें तो आप कंपेयर कर लें, अब पेट्रोल 106 रुपए 28 पैसे और डीजल 91 रुपए 62 पैसे। कुल मिलाकर अंतर तो अब भी है और पेट्रोल के लिहाज से तो काफी बड़ा अंतर है। मैं एक बार फिर यहां रुख करना चाहता हूं रविंद्र तरखान जी का। रविंद्र तरखान जी, क्या सचमुच अब किसान यहां पेट्रोल भरवाने की दिशा में मुड़े हैं या अभी भी बाहर जा रहे हैं? आखिर फैक्ट क्या है? क्योंकि आप किसानों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हेलो जी रविंद्र। देखिए, आशुतोष जी की बात से मैं ज्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि आज भी जो फर्क है वो पंजाब से, गंगानगर से पंजाब का बॉर्डर को बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और पंजाब आज भी किसान जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए वहां ज्यादातर मारोमारी रहती है। बड़ी मात्रा के अंदर जो डीजल वहां से प्रिवेंट करके किसान ला रहा है। इसकी वजह है कि किसान की लिए डीजल जो महंगा डीजल है, उससे बचने का तरीका तो उसने ढूंढ लिया कि वो पंजाब के बॉर्डर पे पार जाएगा और वहां से डीजल लेके आएगा। अच्छा, पंजाब के बॉर्डर के पार भी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 100-200 मीटर पे पहला पेट्रोल पंप आ भी जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आज जिस तरीके से 2% वेट घटा है, तो उससे किसानों में बहुत बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गंगानगर जिले के पेट्रोल पंप पे आज भी उनसे पंजाब से कहीं ज्यादा महंगा डीजल जो मिल रहा है। तो ऐसे में जो राहत की बात की जा रही है, वो किसान ने उसको राहत अभी तक नहीं माना है। राहत किसान तब मानेगा जब पंजाब, हरियाणा और गंगानगर जिले का रेट एक सा हो जाए। तो आशुतोष जी, आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। कई लंबे वक्त तक आप लोगों की शिकायत रही है कि इलाके में पेट्रोल पंप और बंद हो रहे हैं, लोगों को अपने अपने पेट्रोल पंप बंद करना पड़ रहे हैं। इस वैट में जो कमी की गई है, उसके बाद क्या उन बंद पेट्रोल पंपों में से कोई एक भी दोबारा खुला? बता दूं, हमारे गंगानगर के 5 पेट्रोल पंप दोबारा शुरू हो रहे हैं। हाँ। उन लोगों ने अपने पंपों पे काम शुरू कर दिया है। और मैं आपको लग रहा हुआ कि मैं ऐसे ही आंकड़े आपको दे रहा हूं। मैंने आज अभी 1 घंटे पहले 20 पेट्रोल पंप मालिकों से बात की। हर पंप वाला 1500 लीटर से 2000 लीटर तक पंप की सेल बढ़ी है। हाँ, वो जो नजदीक बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पे जो पंप है, उनकी सेल जरूर अभी 500-700 लीटर बढ़ी है, पर निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। एक्चुअली क्या है, जो 3 रुपए 98 पैसे का फर्क है ना सर, उसमें क्या 2.5 रुपए तो लाने का खर्चा है वहां से, और उसके बाद आदमी की दिहाड़ी है, और वो नहीं, सब लेकिन मिला के वो मतलब ज्यादा जो आप लंबा बोल चौड़ा रहे हैं कि बच नहीं 2.5 रुपए पाता। खर्चा है, वो हर 3.5 रुपए पे 2.5 रुपए का खर्चा नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि लॉन्ग रन पर है और लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, लॉन्ग रन पर वहीं पर हमारा बजट फिट बैठ रहा है, तो वो तो जाएंगे वहीं। आप ये तय मानकर चलिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100% लोग हमारे पास आएंगे। हमारी सेलें 60% जरूर बढ़ेंगी। और अगर हमने राजस्व बढ़ा दिया, अगर हमारी सेलें बढ़ गई, राजस्व बढ़ा, तो निश्चित तौर पर किसान भाई, लेकिन आपकी एग्जैक्टली ये मांग नहीं थी ना। डाइवर्ट होंगे। आपकी एग्जैक्टली जो मांग थी, आप संतुष्ट आज नजर आ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आपकी एग्जैक्टली मांग तो ये थी कि आपको पंजाब और हरियाणा के बराबर लाया जाए। मांग तो यही थी ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मांग आज भी है। सरकार ने हमें कहा है कि आप हम एक बार 2% ये कर रहे हैं, परिवहन का पूल अकाउंट बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपना राजस्व 3 महीने का चेक करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो पुनः हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। किसी तरह की कोई छूट नहीं रखी जाएगी। ठीक है, आत्माराम तरण जी। सर, मैं एक चीज मैं जोड़ दूं इसमें, एक चीज सर मैं जोड़ दूं इसमें। जोड़े रविंद्र ये जी। जो डीजल पेट्रोल की जो सप्लाई हो रही है, हाँ। वो जोधपुर से हो रही है। ठीक है, जबकि गंगानगर जिले के किसान ने हमेशा से मांग रखी है, पिछले 5 साल से हम लगातार स्ट्रगल में रहे हैं। हमारी मांग रही है कि हमें हनुमानगढ़ डिपो से डीजल पेट्रोल की सप्लाई की जाए, तो 2 रुपए का अंतर तो वहीं से निकाला जा सकता है। वो सब जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है उसको कम किया जा सकता है। रविंद्र जी, मैं आपको नहीं, लेकिन जोधपुर भी नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं इंटरजेक्ट करूंगा। मैं आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए कम नहीं हो सकते क्योंकि उसको जहां से लाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है।
जोधपुर से भी लाया सर, जा रहा है, मैं तो ये आपकी इतना जानकारी डिस्टेंस के लिए- नहीं है, इसके बावजूद हमारे दाम ज्यादा हैं। सर- ये बात फैक्ट है। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता हाँ, दूं हाँ, कि पूरे राजस्थान में हाँ। 106 रुपए 26 पैसे के करीब डीजल हो चुका है। नहीं, पेट्रोल। रुपए 60 पैसे के करीब पेट्रोल आप उल्टा बोल रहे हैं। 91 रुपए 60 पैसे के करीब हाँ। डीजल हो चुका है। हाँ। जी 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 सर, मैं माफी चाहूंगा। हाँ। और 91 रुपए 60 पैसे के करीब डीजल हो चुका है। ठीक है। परंतु जयपुर के अंदर अभी भी 104 रुपए 88 पैसे पेट्रोल है और 90 रुपए नहीं, पर अगर आप जयपुर तक पहुंच चुके हैं तो महाराज मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के अलग अलग स्टेट्स की आप राजधानियों से कंपेयर करेंगे तो अभी भी जयपुर में ज्यादा है। ये भी अपने आप में फैक्ट है। जयपुर में कम हो गया ना सर। अरे जयपुर में कम हो गया, मैं देश के अन्य राज्यों की राजधानी से अगर कंपेयर करता हूं, मैं तो बात वो कर रहा हूं ना कि दूसरे प्रदेशों के बराबर अभी कुछ नहीं हो पाया है। वो तो देखो आपकी बेसिक मांग वही थी आशुतोष भाई, आपकी बेसिक मांग वही थी। आप आज जो बोल रहे हैं, मैं इससे आपके लिए, क्योंकि एक शुरुआत है, आपको दिन नजर आ रहा है, हमारे लिए ये शुरुआत नहीं है, हमारे लिए तो ये अभी भी शाम का वक्त है और हो सकता है अगला पड़ाव अंधेरे का हो। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुरेंद्र स्वामी जी मेरे साथ कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरी साहब आवाज आ रही है क्या? आत्माराम जी, अब आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। आत्माराम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अव्वल तो आपने लगातार गहलोत राज को इस बात पर घेरा था कि भाई लोग यहां से वहां जा रहे हैं, लोग यहां से वहां जा रहे हैं। वो तो अब भी जा रहे हैं। 2% की कटौती ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है मेजॉरिटी में लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है संतुष्ट हो गए हो, लेकिन सब तो नहीं हुए हैं। देखिए साहब, मैं पहला निवेदन ये करूं कि हम इसके भूत भोगिया बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे गंगानगर जिले के लोग या हनुमानगढ़ के, सरकार के लिए इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे मोदी सरकार या राजस्थान की भजनलाल सरकार, इन्होंने बढ़ते हमारे पेट्रोल डीलर के साथी बैठे हैं, जब भी बात उठाई हमने इनका समर्थन किया। सरकार ने जो शुरुआत, सबसे बड़ी विषमता ये थी कि हमारे भरतपुर से हमारा रेट का डिफरेंस लगभग 5 रुपए तो डीजल तो किराया था। आत्माराम जी, वो बात बिल्कुल सही है। विसंगतियों को आपने दूर किया है, बहुत मामूली विसंगतियां रह गई हैं जो कि नजरअंदाज की जा सकती हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि आप ही बताते थे ना कि भाई गहलोत राज में पैसे कम नहीं हो रहे, लोगों को हरियाणा जाना पड़ रहा है, वो तो अब भी जाना पड़ रहा है। लोगों को पंजाब जाना पड़ रहा है, वो तो अब भी जाना पड़ रहा है। वहां तो अब भी महंगा है, पेट्रोल तो लगभग 9 रुपए कुछ पैसे तक महंगा है। देखिए, पेट्रोल, वो बात सही है, पेट्रोल का रेट डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन आम जो ज्यादा उपयोग हमारे डीजल होता है, तो राज्य सरकार आदमी गंगानगर से क्रॉस करके नहीं जाएगा। गंगानगर सिटी के अगर एग्जैक्ट वही कीमत कर दी जाती, मान लीजिए अगर एग्जैक्ट वही कीमत कर दी जाती तो ये राहत बड़ी नजर आती। ये पहला पड़ाव है, हमने शुरुआत की, आप इसके लिए हमें धन्यवाद दीजिए। अगला पड़ाव अगले चरण में हम ये भी करेंगे। आपने 1 साल का मार्जिन मांगा है, 1 साल का मार्जिन मांगा है। आप तो गारंटी वाली पार्टी के दादा, आप तो गारंटी हमें अभी दे सकते हो कि लोकसभा के चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन तब होने वाला नहीं है। देखिए, हमने जो कहा वो किया। मोदी जी ने राजस्थान में घोषणा की, हमारे भजनलाल जी ने की, हमने लगातार पार्टी स्तर पर दबाव बनाया। हमारे साथी जो पेट्रोल डीलर वाले हैं, इन्होंने भी दबाव बनाया। नहीं, पर आपके पेट्रोल डीजल वालों ने कह दिया कि अगर आगे नहीं हुआ तो हम दोबारा हड़ताल करेंगे। आप इस बात को भी समझिए। नहीं, हम इस बात में साथ हम चाहते हैं आम आदमी को राहत मिले। ठीक है रवि बिश्नोई, मैं आपसे आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर भूख 4 रोटी की है तो पेट 4 रोटी में ही भरेगा। आधी रोटी में या तो भूख भड़केगी या फिर हमें तसल्ली करके रह जाना पड़ेगा कि चलो इतना तो मिला, कईयों को तो ये भी नहीं मिल पाता। ये वो वाली स्थिति है। बिल्कुल तसल्ली वाली ही स्थिति है। देखिए, खुश होने के लिए ख्याल तो बहुत अच्छा है, परंतु ये खुश होने वाली बात नहीं है। किसान संगठन जो हैं, या किसान, मैं संगठनों की बात नहीं कर, मैं किसान की बात करता हूं। आज भी वो 10 रुपए ज्यादा डीजल के जो है, पेट्रोल डीजल के, वो दे रहा है। और क्यों दे? यही किसान, इसी वजह से तो सारा, एक तरफ तो एमएसपी का रोना रो रहा है, दूसरी तरफ उससे फर्टिलाइजर महंगा, और सबसे बड़ी बात अब सीजन शुरू होने वाला है, उनको डीजल महंगा। तो जो जिस चीज को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करने वाले थे, किसान वर्ग, ये सभी जो हमारे गेस्ट थे, ये तमाम किसान वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं। धान का कटोरा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को कहा जाता है, परंतु यहाँ का सबसे बड़ा जो वर्ग है, उसको आज भी इस घोषणा से इतना कोई फायदा नहीं हुआ। किसान के लिए तो अगर 4 रोटी की उसकी डाइट है तो 4 पूरी मिले तभी उसे संतुष्टि होती है। अब आपने 2.5 रोटी दे दी, 3.5 रोटी दे दी, परंतु किसान की थाली तो अभी भी वैसी की वैसी है। तो ऐसी उम्मीद है कि जैसा कि कहा, आपने भी कहा,
मोदी जी की गारंटी है, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव तक तो ये कुछ कर नहीं सकते। 3 महीने का वक्त राज्य सरकार आशुतोष जी के जरिए अपन मान रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आप हमें फीडबैक दीजिए 3 महीने में किस तरह के क्या आंकड़े रहते हैं, और उसके बाद में संभव हो कि हो सकता है हमें पंजाब हरियाणा की तर्ज पर ही राजस्थान में इन सीमावर्ती जिलों के अंदर भी डीजल उसी रुपए में मिल पाए। हाँ जी, बिल्कुल। अब जी, विसंगतियां स्वप्निल सिर्फ स्टेट की क्यों देखी जाए, जब नेशनल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो पूरे नेशन की विसंगतियां देखें और कोई रास्ता निकाले, ये भी अपने आप में एक थॉट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।